बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग एरिया ऑफ द प्लेन रीजन यूजिंग डबल इंटीग्रल। आज के लेक्चर का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्लेन रीजन का एरिया डबल इंटीग्रल को यूज़ करते हुए कैसे मालूम कर सकते हैं। अब प्लेन रीजन जो है वो किस तरह बन रहा है, इस सिलसिले में और इस मेथड को समझाने के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y एंड 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 16। अब ये दो कर्व्स हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y एंड 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 16। ये दोनों प्लेन कर्व्स हैं। क्या आप जानते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती है? जी, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y बेसिकली एक पैराबोला है और पैराबोला प्लेन कर्व होती है, प्लेन में लाई करती है। इसी तरह 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 16, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, ये भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है और पैराबोला प्लेन में लाई करता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि ये दो पैराबोलास हैं और इनका इंटरसेक्टिंग रीजन जो है वो ज़ाहिर बात है प्लेन में ही आएगा, उसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम इन पैराबोलास को ड्रॉ कर लें, प्लॉट कर लें, तो हमें ज़रा आसानी हो जाएगी, एरिया निकल आएगा, रीजन पता चल जाएगा कौन सा रीजन है जिसका एरिया फाइंड करना है। उसके लिए आप ये तो पता चल गया कि ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। तो ग्राफ ज़रा इसका बना लेते हैं, इस पैराबोला का भी और इस पैराबोला का भी। ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि हमें टेबल की ज़रूरत होती है। तो टेबल की में आप क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप x की वैल्यूज़ पुट करें और देखें उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ क्या आती हैं। फिर उनको मिला के हम ज्वाइन करेंगे तो पैराबोला शेप जो बनेगी वो हमारा वो ग्राफ होगा। इसी तरह यहाँ भी x की वैल्यूज़ पुट करते हैं और y की जो वैल्यूज़ आएंगी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, उनको ज्वाइन करके दूसरा पैराबोला आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये दोनों पैराबोलाज इंटरसेक्ट करते हैं और इन दोनों पैराबोला के दरमियान रीजन कौन सा आता है। बेसिकली उस रीजन का एरिया मालूम करना है यूजिंग डबल इंटीग्रल। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया। बेसिकली हम कौन सा क्या मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं कि दो प्लेन कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और उनके इंटरसेक्टिंग जो रीजन है, जो उनके दरमियान जो रीजन आता है प्लेन रीजन, उसका एरिया हम कैसे मालूम करेंगे यूजिंग डबल इंटीग्रल। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के ग्राफ्स बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके सारा मेथड। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कुछ x की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं और y की वैल्यूज़ जो आती हैं उनको पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ग्राफ बनेगा। तो ये करने लगे हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने यहाँ x की वैल्यू टेबल बना रहा हूँ, यहाँ x की वैल्यूज़ डालूंगा और नीचे y की वैल्यूज़ आएंगी। y की वैल्यू यहाँ से आएंगी क्योंकि मैं इसका प्लॉट करने लगूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक्स स्क्वायर ओवर 4। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई है, वो भी 0। फिर मैं कुछ सूटेबल वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और कर सकते हैं, मैं जानबूझ के कुछ सूटेबल वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ -4। जैसे मैं x की वैल्यू -4 पुट करूँगा वो क्या बन जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 4। इसी तरह x की वैल्यू अगर मैं -2 पुट करूँ, -2 का स्क्वायर 4 और 4 डिवाइडेड बाई 4 1। इसी तरह x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ तो 1 आएगा, x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूँ तो फिर 4 आ जाएगा। चेक कर लें, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 ओवर 4 1। x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 4। तो ये मेरे पास x की वैल्यूज़ पुट करके कुछ वैल्यूज़ y की आई हैं। मैं अब इनको ज्वाइन करता हूँ, इन पॉइंट्स को, चंद ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। तो ज्वाइन करते ये मेरे जहन में रहना चाहिए कि ये पैराबोला है, तो शेप इसकी पैराबोला टाइप बनाऊंगा मैं। तो यहाँ से ये हो गया आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास आ गया y एक्सिस। जैसे ही मैंने x 0 पुट किया और y 0 आया तो ये पॉइंट आया x 0 और y 0। बाकी आसानी के लिए अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट लेबल कर दूं इनको ताकि ज़रा आसानी रहे, यानी ये मार्क कर देता हूँ 1 2 3 4
1 2 3 4, इसी तरह ही ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ये मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर भी पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, वाई एक्सिस भी। जैसे मैंने x0 पुट किया y भी 0 आ गया, तो ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -4, ये है x की वैल्यू -4। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, यानी ये -1 -2 -3 -4x और y की वैल्यू 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट आएगा ये आपको समझ आ गई होगी। 1 2 3 4, ये y की 4 यूनिट ऊपर चले गए हुए हैं, x 4 यूनिट अब इधर आ गए हुए हैं, तो ये पॉइंट बन रहा है। इसी तरह आप x 4 यूनिट उधर जाएँ तो y की वैल्यू 4 है, तो ये बनेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आप x की जगह -2 पुट करते हैं, x की जगह ये वाला -2 और y की जगह फिर 1 आता है, ये आता है पॉइंट। x -2 हो गया और y 1 आ गया, x 2 और y 1, ये पॉइंट आ गया। अब चूँकि पहले से पता चल गया हुआ है कि ये पैराबोला है, लिहाजा स्ट्रेट लाइन से ना मिलाइएगा, इसको आप फ्री हैंड से मिलाएं पैराबोला की शेप बना के। तो ये अब जैसा भी बन रहा है, ये मैंने पैराबोला बना दिया। वंस अगेन x0 और y भी 0, x1 x2 और y 1, x -2 और y 1, x -4 और y 4 और x 4 और y भी 4, तो ये पैराबोला बना। ये तो मैंने बनाया इसकी इक्वेशन को देखते हुए पैराबोला। ऑब्वियसली अब इसको भी देखना है। इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैंने ना डिफरेंट x की वैल्यूज़, वो मैंने सूटेबल वैल्यूज़ x की वो ली हैं ताकि पैराबोला बनाना मुझे आसान रहे। इसको देखते हुए मैं x की सूटेबल वैल्यूज़ कुछ और लेता हूँ और वो आपके सामने यहाँ रखते हैं, टेबल दोबारा बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि x की क्या वैल्यूज़ रखनी है, सूटेबल वैल्यूज़, और उसके करस्पॉन्डिंग y की सूटेबल वैल्यूज़ क्या आएंगी, वो ज़रा भी हम देखते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा मैंने जैसे बताया कि हमने इस पैराबोला का ग्राफ प्लॉट करना है 8y² + 16। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा x² + 16/8, तो वो मैंने लिख दिया। ऊपर x की वैल्यूज़ आ गई और नीचे x² + 16/8। ये दोबारा मैंने ना सूटेबल वैल्यूज़ ली हैं जो कि जिससे फिर मुझे ग्राफ प्लॉट करना आसान हो। x की वैल्यू जैसे मैं 0 पुट करता हूँ तो आएगा 16/2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू मैं -8 पर पुट करूँ तो -8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 64 + 16 80 हो जाएगा। 80 को 8 पे डिवाइड करूँगा तो 10 आ जाएगा। x की जगह -4 पुट करूँ तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 16 + 16 32, 32/8। 32 को जब मैं 8 पे डिवाइड करूँ तो वो 4 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं x की जगह 4 पुट करता हूँ तो y भी 4 आता है, x की जगह 8 पुट करता हूँ तो y 10 आता है। तो ये मैंने उस दूसरे पैराबोला को प्लॉट करने के लिए उसकी जो वैल्यू थी y की x² + 16/8, वहाँ मैंने x की वैल्यू पुट की है। अब सबसे पहले जब मैं x पुट करता हूँ 0 और y 2 आता है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, x0 और y 2, ये वाला पॉइंट है जी, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के अबाउट ग्राफ ने सिमेट्रिक होना है। उसके बाद x = अगर आप -4 पुट करते हैं, -4 कहाँ पे है, 1 2 3 4, ये -4 है और y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू आती है 4, 1 2 3 4, तो वो यही पॉइंट आता है, ठीक है। यानी जो पैराबोला पास करना वो इस पॉइंट से पास करना है। x की जगह जब मैं 4 पुट करता हूँ 1 2 3 4, तो y की वैल्यू भी 4 आती है, 1 2 3 4, वो भी यही पॉइंट आता है। अब जो दूसरा पैराबोला मैं प्लॉट कर रहा हूँ, x = 0 के ऊपर y ये है और x = 4 के ऊपर y ये 4 है, x = -4 के ऊपर y ये 4 है, ठीक हो गया। एक रह गया x = -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x = -8 है। इसके लिए y की कौन सी वैल्यू है, y की 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाली वैल्यू आती है। कहाँ पे जाके आती है, ये
इसके बिल्कुल वर्टिकल ऊपर चले जाएं और बिल्कुल उसके सामने। इसी तरह x की जगह जब मैं 8 पुट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो y की जगह 10 आता है, बिल्कुल इसके ऊपर जाके वर्टिकल वो ये आ जाएगा। अब ये भी ज़हन में रहे कि ये भी पैराबोला है, इसको भी फिर इस तरह मिलाना है कि पैराबोला बने। अब ये बड़ा मुश्किल सा पैराबोला, पहले तो आपने इसको ऐसे पास कराया, फिर आपने ये पैराबोला बना, ठीक है जी। ये हमारे पास जो अब ज़रा ज़हन में रहे कि आपका जो पहला पैराबोला वो ये है, ये वाला पहला पैराबोला है। इसकी मैं कोई लिख लेता हूँ, ये वाला जो पैराबोला है, यानी ये वाला जो पैराबोला है कि ये आ जाता है, ये किसकी इक्वेशन है, ये है 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाले पैराबोला। और दूसरी कौन सी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये दो पैराबोलाज हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अब करना क्या है कि ये जो दो कर्व्स दी हुई हैं, इनके दरमियानी जो रीजन आता है उसका एरिया फाइंड करना है। आपने देखा कि एक पैराबोला आपके पास ये गया, दूसरा पैराबोला ये है, और ये दरमियान वाला रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है इस रीजन का। इसको अगर आप आर से डिनोट कर दे, भाई मैं लिखता हूँ इसको आर से। अब इस रीजन का ये समझ आ रही है, दोनों पैराबोलास के दरमियान वाला जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करना। अब एरिया का जो फार्मूला है वो पहले लिख लें। एरिया का फार्मूला है डबल इंटीग्रल में ये वो रीजन जिसका आपने एरिया फाइंड करना है और डी ए, ठीक है। डी ए क्या है, डी ए बेसिकली एरिया का एलिमेंट है। एरिया का एलिमेंट से क्या मुराद है, आप इस पूरे एरिया को फाइंड करने के लिए छोटे छोटे स्मॉल एरियाज़ में इसको डिवाइड करते हैं, और हर वो जो स्मॉल रीजन्स आपने डिवाइड किए हैं उनका एरिया आप डी ए से डिनोट करते हैं, और फिर जब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। अब ये जो डी ए है 2 डायमेंशनल स्पेस में, इसको आप डी एक्स डी वाई लिख सकते हैं, या इसको आप डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स। अब ये बात ज़हन में रहे कि अगर मैंने ये जो रीजन है, ये वाला रीजन आर डी ए, इसके इंटीग्रल में मैंने अगर ये वाला डी ए की जगह मैंने डी एक्स और डी वाई यूज़ किया, तो इसका मतलब है कि मैंने पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है और फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है। अब एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे लिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि आप देखें जो एरिया आप जिस रीजन का एरिया मालूम कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है और कुछ पोर्शन नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा, यानी मुझे यहाँ पे R1 और R2 लिखना होगा, जो मैं चाहता हूँ कि ना लिखूँ, अवॉइड ही कर दूँ। क्योंकि अगर मैं ये यूज़ करता हूँ डी ए इक्वल डी वाई डी एक्स, तो फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे पहले रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है। पहले रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करने के लिए मुझे लिमिट्स जो हैं सिर्फ वाई की चाहिए होगी, और वाई की दोनों लिमिट पॉजिटिव हैं। इस रीजन को गौर से देखें, ये रीजन जो है इसके लिए एक्स तो नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है, लेकिन वाई दोनों सूरतों में पॉजिटिव है चूँकि अपर हाफ में लाई कर रहा है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है कि हम डिवीजन से बच जाएँ। जिस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है उसको दो हिस्सों में डिवाइड ना करना पड़े, एक ही हिस्से में रहे जिसमें वाई पॉजिटिव है। तो हम इसको फिर यूँ लिखते हैं, डी ए की बजाय क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स। अब मसला रह गया कि जाहिर बात है पहला इंटीग्रल जो है वहाँ पे आप वाई पहले आप वाई के रिस्पेक्ट इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ वाई की लिमिट्स होनी चाहिए। वाई की लिमिट्स यहाँ पे हैं, ये मौजूद है हमारे पास, वाई की लिमिट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ज़रा गौर कीजिएगा कैसे मौजूद हैं। एक इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y, तो वहाँ से y की वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर बाई 4 से आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ये y की वैल्यू आ गई। एक इक्वेशन ये है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आती है भला, यहाँ से आती है एक्स स्क्वायर प्लस 16/8। तो ये मसला तो कोई नहीं है,
हमारे पास y की दो लिमिट्स चाहिए। इसको इंटीग्रेट करने के लिए y की दो लिमिट्स चाहिए। पहला इंटीग्रल आपने y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है तो आपको y की दो लिमिट्स चाहिए और y की दो लिमिट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि इसमें लोअर लिमिट कौन सी लगानी है और अपर लिमिट कौन सी लगानी है। जब आप y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट्स y की चेंज हो रही हैं। आपने एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करनी है, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कहीं भी लगा दें जो इन दोनों ग्राफ्स को इंटरसेक्ट करती हुई जाए। तो ये मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ। ऑब्वियसली जिसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगी। तो ये जब मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है जो कि इन दोनों, अब ये ज़हन में रहे कि हमने ये वाला रीजन इसका एरिया फाइंड करना है r। अब क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं लिमिट्स तो आ गई हैं, y की वैल्यूज तो आ गई हैं, लोअर लिमिट कौन सी लेनी है अपर कौन सी लेनी है वो समझने के लिए मैंने क्या किया है, एक वर्टिकल लाइन लगाई है जिसका एरो ज़ाहिर बात अपवर्ड होगा। इस लाइन में पहले ग्राफ किसका आता है, ये पहले ग्राफ किस ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है, ये इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है। और इस ग्राफ की क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और यहाँ से y की वैल्यू का निकली हुई है एक्स स्क्वायर बाई 4, लिहाजा लोअर लिमिट आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर बाई 4। समझ आ गई कैसे? जब आपने वर्टिकल लाइन प्लॉट की है, वर्टिकल लाइन जब ऊपर देखी आपने तो पहले इंटरसेक्ट कर रही है इस कर्व को, वहाँ से जब y की वैल्यू निकलती है वो लोअर लिमिट, बाद में वो करती है इस कर्व को, और ये कर्व जो है इसकी इक्वेशन जो है 8y स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। यहाँ से y की वैल्यू निकलती है एक्स स्क्वायर प्लस 16 ओवर 8। ठीक हो गया? अब y का तो मसला हल हो गया। y के रिस्पेक्ट जब इंटीग्रेशन हो जाएगी तो फिर y ख़त्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएंगी वो इन टर्म्स ऑफ y नहीं आएंगी। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई हैं, x की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आएंगी। उसके लिए आप इन दोनों को सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 16 ओवर 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 ओवर 8, 4 इंटू 8, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एंड फ्रॉम हेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये x की वैल्यूज आ गई, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो फिर x की वैल्यूज लिमिट जो हैं -4 to 4। होपफुली आपको समझ आ रही है। क्वेश्चन क्या है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन यूजिंग डबल इंटीग्रल। उसके लिए फार्मूला ये है, एरिया इज इक्वल टू वो जो रीजन जिसका एरिया आपने मालूम करना है वो इन डबल इंटीग्रल के नीचे आएगा सिम्बॉलिकली, और डी ए आएगा। डी ए बराबर है डी एक्स और डी वाई, और मैंने यहाँ डी वाई और डी एक्स क्यों लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे एक ही रीजन काउंट होगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की तो दो रीजन बनेंगे, दो से अवॉइड करने के लिए मैंने ये कर दिया। फिर अगला काम था लिमिट्स निकालना, तो मैंने ये देखा वर्टिकल लाइन आप लगाएं जिसमें वाई चेंज हो रही है। पहला जब आप वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वाई चेंज हो रही है, तो वाई चेंज मेजर करने के लिए आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वो जिस ग्राफ को पहले इंटरसेक्ट करेगी वो वहाँ से वाई की वैल्यू जो आएगी वो लोअर लिमिट होगी, जिसको बाद में इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से जो वैल्यू आएगी वाई की वो अपर लिमिट होगी। ये दोनों चीज़ें मैंने लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे लगा दी हैं। लोअर लिमिट आ गई एक्स स्क्वायर बाई 4 और अपर लिमिट आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 16 ओवर 8। अब जब वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी और उसके बाद जब एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है तो वहाँ फिर कांस्टेंट वैल्यूज आनी है एक्स की, तो वो फिर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ, या ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो बहरहाल मैंने इनको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू यानी ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकला है -4 to 4, और वो मैंने अप्लाई कर दिया। इसके बाद तो आप क्वेश्चन में कोई मसला नहीं रहा, -4 to 4 आप एज इट इज़ रखेंगे, वाई की इंटीग्रेशन कर डी वाई की यानी 1 की इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई तो वाई आ जाएगा। फिर इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगानी है, एक्स स्क्वायर बाई 4 ओवर लोअर लिमिट होगी एक्स स्क्वायर प्लस 16 ओवर 8, ये अपर लिमिट होगी। अब आप -4 to 4 पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट आती है एक्स स्क्वायर प्लस 16 ओवर 8 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं वाई की जगह,
पहले आपने y की जगह अपर लिमिट पुट की एक्स स्क्वायर प्लस 16/8 आ गया, फिर y की जगह लोअर लिमिट पुट की एक्स स्क्वायर बाई 4 आ गया, और ये अब इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले आप इसका एलसीएम लें, 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस विल बिकम -4 to 4 -4 to 4। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 डी एक्स। ये याद रहे कि ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कौन सा होता है? जिसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया जाए और फंक्शन चेंज ना हो। आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो माइनस एक्स का स्क्वायर दोबारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल में इवन फंक्शन हो और लिमिट -a to a हो तो ये आपको फार्मूला याद है कि हम 0 से a कर देते हैं और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही मैं काम अब करने लगा हूँ। अगर आप ना भी करें तो ऐसे भी इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास आ गया 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 डी एक्स। क्या किया है? बाहर इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और लिमिट 0 से 4 कर दिया है, क्योंकि -a to a लिमिट है, -4 to 4 है, तो मैंने यहाँ इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट कर दी 0 to 4। अब ये आ जाता है 2 0 to 4 16 ओवर 8 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगी? 2 की इंटीग्रेशन आ गई 2x माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ गई? एक्स क्यूब बाई 3 0 to 4। ये 2 और ये बन गया आपके पास 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 24 और लिमिट्स लगनी है 0 to 4। अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर लें तो आपके पास आ जाता है, अपर लिमिट लगाइए 2x की जगह 4 और फिर -0 माइनस 1/24 एक्स की जगह 4 तो 4 क्यूब आ जाएगा ना, और -0 एक्स की जगह 4 लगाया और -0 तो 0 ही ना, एक्स की जगह 4 क्यूब हो जाता है। अब ये सिंप्लीफिकेशन कर लें 2, इधर क्या बनता है आपके पास 8 माइनस ये बन जाएगा 4 क्यूब 64 ओवर 24। ये 8 के टेबल में चला जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24। अगर आप 8 कॉमन ले लें तो बन जाएगा 16 1 माइनस 1/3। ये बन जाएगा 16 इंटू 3 माइनस 1/3। ये बन जाएगा 16 इंटू 2/3 और ये बन जाएगा 32/3। 32/3। तो इस तरह से आपने डबल इंटीग्रल को यूज़ करते हुए एरिया ऑफ प्लेन रीजन मालूम करना सीखा। होपफुली सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। मैंने सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की है। आप इसको अगर आप पहली दफ़ा नहीं समझ आती तो दोबारा देखें, मैंने सारे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो ग्राफ भी बना के भी दिखा दिया है कि ग्राफ बना के ज़रा आपको पता चल जाता है कि लोअर लिमिट कहाँ पे लगानी है, अपर लिमिट कैसे लगानी है। तो होपफुली आपको ये एरिया ऑफ द रीजन मालूम करना आ गया होगा डबल इंटीग्रल को यूज़ करते हुए। इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं, वो आप खुद करें। थैंक यू।